प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनेश जैन असिस्टेंट प्रोफेसर ABST अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना ये यूट्यूब वीडियो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग के संबंध में है। तो इसके अंदर अपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूनिट कॉस्टिंग के संबंध में है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी जो है स्क्रीन पर आ गया है। एक फैक्ट्री समान प्रकार की इकाइयाँ तैयार करती है और 48 घंटे के प्रति सप्ताह में 1500 इकाइयाँ उत्पादन करने की क्षमता रखती है। यानी एक सप्ताह में 1500 इकाइयाँ उत्पादन करने की क्षमता है फैक्ट्री में। अधिकतम जो 1500 इकाइयों का उत्पादन कर सकती है। 48 घंटे के 3 लगातार सप्ताह में लागत के विभिन्न तत्वों की सूचना तथा उत्पादन निम्न प्रकार है। इसने ये उत्पादन बताया है लगातार 3 हफ्तों का। तो ये है यूनिट प्रोड्यूस्ड इन 48 आवर्स। पहले हफ्ते में 400 यूनिट, दूसरे में 500 यूनिट, तीसरे हफ्ते में 800 यूनिट्स। इसी प्रकार से ये खर्चे बताए हैं इसने। डायरेक्ट मटेरियल पर कितना आया, डायरेक्ट लेबर पर कितना आया और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड और वेरिएबल कितने आए। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है 800 रुपये, 1000 रुपये और 1600 रुपये है क्रमशः 400, 500 और 800 यूनिट के उत्पादन के लिए। इसी प्रकार डायरेक्ट लेबर जो है वो है 1600 रुपये, 2000 रुपये और 3200 रुपये क्रमशः 400, 500 और 800 यूनिट के उत्पादन के लिए। इसी तरह से फैक्ट्री ओवरहेड है जो वो फिक्स्ड और वेरिएबल इसने इकट्ठे दे रखे हैं यानी कंबाइंड दे रखे हैं। वो है 400 यूनिट के लिए 3800 रुपये, 500 यूनिट के लिए 4000 रुपये और 800 यूनिट के लिए 4600 रुपये। इसके साथ आपको नीचे बता रहा है कि आपको प्रति इकाई विक्रय मूल्य इस आधार को ध्यान में रखते हुए ज्ञात करना है कि जबकि सप्ताह में 1000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए। यानी सप्ताह में अगर अपने 1000 इकाइयाँ बनाएं तथा लाभ विक्रय मूल्य पर, सेल्स प्राइस पर 8.1/3% चार्ज किया जाए। यानी 8.33% जो है लाभ अपने को चार्ज करना है सेल्स प्राइस पर। तो इसके लिए पहले तो अपने इसकी लागत ज्ञात करेंगे, उसके ऊपर अपने फिर विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपने प्रॉफिट जोड़ देंगे तो अपने पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसमें अपने चलते हैं, देखते हैं कैसे कोशिश बनानी है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि इसमें 1000 यूनिट अपने बनानी है। तो ये जो खर्चा इसने दे रखा है वो 400, 500 और 800 यूनिट के लिए दे रखा है। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो आपको पता है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये प्रति यूनिट जो है फिक्स होते हैं। तो प्रति यूनिट के हिसाब से अगर अपने को निकालना हो तो अपने ये क्या करेंगे कि पिछले 3 हफ्तों का इसने जो दे रखा है इसका अपने औसत निकाल लेंगे कि प्रत्येक यूनिट पर पिछले 3 हफ्तों में औसत डायरेक्ट मटेरियल पर कितना खर्चा हुआ और डायरेक्ट लेबर की 1 यूनिट के लिए कितना खर्चा हुआ। उसके बाद अपने उसको 1000 यूनिट के लिए निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और लेबर की बात कर लेते हैं। तो अगर अपने पहले वर्किंग नोट अपने बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना आएगा। तो सबसे पहले लेंगे अपने टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तीनों हफ्तों में जो डायरेक्ट मटेरियल पर जो कॉस्ट आई है वो ले लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे किससे, टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, कुल इकाइयाँ कितनी बनाई गई हैं। तो आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल पर 800, 1000 और 1600 रुपये 3 हफ्तों में खर्चा है। तो ये अपने ले लेंगे 800 प्लस 1000 प्लस 1600 यानी 3400 रुपये कुल खर्चा आया है। और इकाइयाँ जो अपने बनाई हैं वो 400, 500 और 800 बनाई हैं। तो 400 प्लस 500 प्लस 800 यानी कुल 1700 इकाइयाँ आपने बनाई हैं। तो 3400 रुपये खर्चा आया है डायरेक्ट मटेरियल के रूप में 1700 इकाइयों पर। तो 1 यूनिट पर कितना हो गया अपना, 2 रुपये प्रति यूनिट अपना खर्चा आ गया डायरेक्ट मटेरियल पर। इसी प्रकार से डायरेक्ट लेबर निकाल लेंगे पर यूनिट कितना आएगा। तो उसके लिए भी वही करेंगे, टोटल कॉस्ट ले लेंगे डायरेक्ट लेबर पर कितनी आई है। तो 1600, 2000 और 3200। तो 1600, 2000 और 3200 अपने कुल यानी 6800 रुपये अपनी कॉस्ट, 6800 रुपये डायरेक्ट लेबर पर कॉस्ट आई है। इकाइयाँ बनाई हैं अपने 1700। तो यानी 6800 बटा 1700 यानी 4 रुपये प्रति यूनिट जो है डायरेक्ट लेबर का खर्चा है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का खर्चा तो हमने निकाल लिया अभी, टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल कॉस्ट ऑन डायरेक्ट मटेरियल अपॉन टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। इससे अपना डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का खर्चा आ गया। अब बात रही ओवरहेड्स की। तो ओवरहेड जो है फैक्ट्री ओवरहेड, इसने क्या है अपने को कंबाइंड दे रखे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ आप देखो, फैक्ट्री ओवरहेड में ब्रैकेट में नीचे लिख रखा है फिक्स्ड एंड वेरिएबल, इकट्ठे दे रखे हैं 3800, 4000 और 4600, 400, 500, 800 यूनिट के लिए। अब इसमें अपने को एक काम करना पड़ेगा, फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि फिक्स्ड और ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को अपने अलग अलग कैसे करेंगे। तो अपने देखेंगे इसमें कैसे कर रहे हैं अपने अलग अलग। वेरिएबल ओवरहेड सबसे पहले तो इसको निकालने का फार्मूला अपने यूज करेंगे एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, ठीक है, अपॉन प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज्ड। यानी पहले हफ्ते ये मान लीजिए 400 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है और इसके ऊपर जो है खर्चे जो कुल आ रहे हैं वो 3800 रुपये आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3800 रुपये आ रहे हैं। और दूसरे हफ्ते 500 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है और खर्चे कितने आ रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड के, 4000 आ रहे हैं। तो इसको अपने इसमें फार्मूले में रखेंगे 4000 माइनस 3800। यानी पहले हफ्ते जो खर्चा आया वो 4000, दूसरे हफ्ते जो खर्चा आया वो 4000 रुपये आया 500 यूनिट्स पर। और पहले हफ्ते जो खर्चा आया
400 यूनिट पर वो 3800 रुपये आया। तो एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज हुए, 200 रुपये इंक्रीज हो गए। और इकाइयाँ कितनी इंक्रीज हुई, 400 से 500 हो गई, यानी 100 इकाइयाँ इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ 200 रुपये और प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज हुई 100 रुपये। तो 200 अपन 100 यानी 2 रुपये प्रति यूनिट हमारा क्या है, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है। अब इसमें अपने पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते की तुलना कर ली, इसमें अपने दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते की भी तुलना कर सकते हैं। कहने का मतलब तुलना अपने को उसकी करनी है भी जहाँ पे अपने यूनिट बड़ी हो और एक्सपेंसेस बड़े हों, उसका अनुपात अपने को लेना है। तो दूसरा और तीसरे हफ्ता अपने लेते हैं, तो तीसरे हफ्ते के एक्सपेंसेस कितने आए हैं, 4600 रुपये, और दूसरे हफ्ते के कितने थे, 4000 रुपये। और यूनिट कितनी बनी तीसरे हफ्ते में, 800, और दूसरे हफ्ते में यूनिट कितनी बनी थी, 500। तो कितना डिफरेंस आया एक्सपेंसेस में, 600, और यूनिट्स में जो है 300। तो 600 अपॉन 300 ये भी 2 रुपये प्रति यूनिट आ गया। तो किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए, वो 2 रुपये प्रति यूनिट अपना जो है वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गया। तो अब 2 रुपये प्रति यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो 1000 यूनिट के लिए वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना होगा, 2000 रुपये। इसी प्रकार से अगर यहाँ आपने बात करें तो 2 रुपये प्रति यूनिट अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो पहले फार्मूले को जो आपने काम लिया था वहाँ पे कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा था, 400 इकाइयों का उत्पादन हो रहा था। तो 3800 रुपये कुल खर्चा अपना आ रहा है, और 400 इकाइयों पर 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वेरिएबल खर्चा कितना हो गया, 800। तो 3800 में से 800 अगर अपने घटा दें तो 3000 रुपये हमारा फिक्स एक्सपेंसेस आ गया। यानी कुल एक्सपेंसेस अपना 3800 रुपये हो रहा है, 3800 में 800 रुपये जो है वेरिएबल एक्सपेंसेस है। वो कैसे है, क्योंकि 400 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं और प्रति यूनिट जो है वेरिएबल कॉस्ट अपने निकाल रही 2 रुपये है, तो 400 इंटू 2 बराबर 800 रुपये हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस है। और कुल एक्सपेंसेस में से अगर अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल देंगे, टोटल ओवरहेड्स में से वेरिएबल ओवरहेड्स निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा, जो कि 3800 माइनस 800 इज इक्वल टू 3000। तो 3000 रुपये हमारे क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड हैं, और वेरिएबल ओवरहेड जो प्रति यूनिट है वो 2 रुपये हैं। तो अपने पास ये सारी सूचनाएं आ गई हैं प्रति यूनिट के हिसाब से। अब अपने कॉस्ट शीट में अपने 1000 यूनिट्स के लिए इसका जो है वो कॉस्ट शीट इसकी तैयार करेंगे 1000 यूनिट्स के लिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा आएगा, अपने निकाला था 2 रुपये प्रति यूनिट डायरेक्ट मटेरियल है, तो 1000 यूनिट के लिए कितना आया, 2000 रुपये। उसी प्रकार से डायरेक्ट वेजेस का खर्चा आएगा, 4 रुपये पर यूनिट है, अपने 1000 यूनिट के लिए खर्चा कितना आ गया, 4000 रुपये। तो ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों को जोड़ देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो ये होगी हमारी 6000 रुपये। उसके बाद चलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड पर। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड अपने निकाल लिए 3000 है। फिक्स जो है आपको पता है भी 400 इकाइयाँ बनाओ, 500 बनाओ, 800 बनाओ, 1000 बनाओ, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो फिक्स ही रहेंगे, उनमें कोई कमी वृद्धि नहीं होगी। तो ये 3000 रुपये फिक्स हैं, जो अपने पहले ज्ञात किए थे, यहाँ ज्ञात किए थे 3000 रुपये फिक्स ओवरहेड है, वो वैसे कि वैसे अपने को लिख ले रहे हैं। उसके बाद जब वेरिएबल ओवरहेड की बात आएगी, तो वो भी अपने यहाँ पर पता लगाया था कि 2 रुपये प्रति यूनिट वेरिएबल ओवरहेड है, जो उत्पादन की इकाइयाँ जैसे जैसे घटती हैं वो कम हो जाते हैं और बढ़ती हैं तो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे 1000 इकाइयों का उत्पादन करेंगे तो अपने 2000 रुपये अपने वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे। तो कुल फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारे हो जाएंगे 3000 और 2000 यानी 5000 रुपये। और फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट में अगर अपने जोड़ देंगे तो अपने पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 11000 रुपये। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी कॉस्ट आ गई। अब 11000 रुपये 1000 इकाइयों के लिए की कॉस्ट है, तो एक इकाई कितनी होगी, 11 रुपये होगी। अब कॉस्ट पर यूनिट अपने को निकाल वह हमारी 11 रुपये, और अपने को अब इसमें प्रॉफिट कितना जोड़ना है, सेल्स पर 8.33%। तो सेल्स पर यानी अगर 8.33% है तो इसका मतलब है सेल्स पर 1/11, सेल्स का 1/11 भाग जो है वो अपने को प्रॉफिट के रूप में लेना है। अगर सेल्स का 1/11 है तो परचेज का सेल्स का 1/12 होगा ये, और सेल्स का 1/12 है तो परचेज का 1/11 होगा। तो परचेज का 1/11 करेंगे तो 1 रुपया हमारा प्रॉफिट का हो जाएगा। तो 1 रुपया प्रॉफिट का आप कैलकुलेट कर लेना इसको कैलकुलेटर से, 1/11 जो 11 का 1/11 जो 1 रुपया हो जाएगा, 11 + 1 12 रुपये हमारा जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन में देखा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड अपने को जब अलग अलग नहीं दे रखे हों, लेकिन अपने को कार्मिक रूप से उत्पादन की इकाइयाँ दे रखी हों, तो अपने उनकी तुलना करके वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपने उनका जो अंतर है उससे अपने वेरिएबल ओवरहेड पता कर लेंगे। अगर एक बार अपने को वेरिएबल ओवरहेड पता लग गए तो उसको अपने से कुल ओवरहेड में से घटा करके जो है फिक्स्ड ओवरहेड निकाल लेंगे। एक तो ये है। दूसरा, मटेरियल और लेबर या जो भी अपने परिवर्तनशील लागतें हैं वो अपने औसत के आधार पर लेंगे। जैसे इसने 3 हफ्तों में 400, 500 और 800 यूनिट का उत्पादन दे रखा है, तो 3 हफ्तों में इसने जो लेबर का और मटेरियल का जो पर वीक का जो खर्चा दे रखा है उसका अपने एवरेज लेकर के 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जो अपने निकाला था, जो मटेरियल का और लेबर का 4 रुपये से या वेजेस का 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से निकाला था, उस प्रकार से अपने निकाल लेंगे। और वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड को मैंने बता ही दिया, वो अलग कर लेंगे। उसके बाद ये आप पहले ही जानते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो वो प्राइम कॉस्ट होती है। उसके बाद उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दे तो वो फैक्ट्री
कॉस्ट आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई ऑफिस ओवरहेड है नहीं, तो फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो है एक ही है। उसके बाद अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर अपने प्रॉफिट की राशि जोड़ दें या कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट की राशि जोड़ दें तो अपने पास सेल प्राइस आ जाता है। तो ये अपने पास सेल प्राइस आ गया 12 रुपये पर यूनिट। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको आप एक दो बार समझें, देखें, और ये वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड को मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको एक बार और अच्छी तरह से देख लें कि फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड को अलग अलग कैसे करते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस में ये दिया जाता है आपको जो है ओवरहेड अलग अलग नहीं दिए जाते, लेकिन कार्मिक रूप से आपको उत्पादन बता दिया जाता है कि 400 इकाइयाँ हुई तो कुल ओवरहेड इतने हुए, 500 इकाइयाँ हुई तो कुल ओवरहेड इतने हुए। तो इसके आधार पर आपको वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करना होता है। तो इसको आप अच्छी तरह समझ लें, ये आपके जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए लगभग सभी क्वेश्चनों को हल करने के लिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।